नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में मैं आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। यहां पे दोस्तों एक भर्ती निकल के आ रही है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। वो आपकी भर्ती है LIC ADO भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। LIC यहां पे दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से दोस्तों आपका अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर ADO का फुल फॉर्म ये होता है। इसकी जो भर्ती वो निकाल दी गई। इसमें अगर पदों की दोस्तों बात करें तो 9,334 पदों के लिए दोस्तों आपकी भर्ती जो है जारी की गई है। यहाँ पे अगर भर्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो भर्ती है वो परमानेंट है, लेकिन पहले 2 साल अस्थायी रहेगी, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। जब आप अस्थायी रहेंगे तो सैलरी दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग आपकी 36,500 रुपये बनेगी, लेकिन जब आप परमानेंट हो जाते हैं 2 साल के बाद तो वहाँ पे लगभग 51,000 से स्टार्टिंग आपकी होने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि एज क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, ठीक है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, A to Z सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं इसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। मैं दिखाता हूं आपको फुल नोटिफिकेशन। पहले आप समझ लीजिए क्या इसकी चयन प्रक्रिया, क्या फीस लगेगी, है ना, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा ताकि आपका जो पैसा वो बर्बाद ना जाए। तो दोस्तों मैं इससे पहले नोटिफिकेशन शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है वो आपको स्वतः ही मिलते रहे। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नौकरियां हों आपको स्वतः प्राप्त होती रहे, आप मिस ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए सबसे पहले हमने अपने फोन पे गूगल ओपन कर लिया। गूगल ओपन करने के बाद हम साइट जो आपको टाइप करने वाले वो दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो साइट टाइप कर रखी है आप सामने देख पा रहे हैं। ये लिंक मैं दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट जिससे आप डायरेक्ट पहुंच पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल में हमने जो है टाइप कर रखा था LICindia.in, ठीक है, /बॉटम लिंक्स कैरियर रिक्वायरमेंट। आप मतलब अगर आप इस लिंक से जाएंगे तो डायरेक्ट भर्ती खुलेगी, वरना आप जो है पहले आप सिर्फ वेबसाइट पे जाएंगे फिर खोजेंगे, टाइम लगेगा। तो हमने सीधा जो डायरेक्ट जो है इस लिंक को आप कॉपी करके रखा हुआ ताकि डायरेक्ट आपको हम दिखा पाएँ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से ये पूरी लिंक है दोस्तों, देखिए, ठीक है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अगर आप इस पर जो है जाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूंगा। क्लियर है, आप परेशान ना रहे। अभी क्या करते हैं, सीधा इंटर पे क्लिक करते हैं दोस्तों। जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से जो इसकी वेबसाइट है हमारे सामने बिल्कुल दोस्तों ये इस तरह से ओपन होने वाली है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे LIC इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप साइट पे ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप साइट पे थोड़ा ओपन कर लेते हैं। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सीधा हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अभी हमारी वेबसाइट जो है वो आपकी जो है डेस्कटॉप साइट पे ओपन हो गई है। तो आप इसकी सहायता भी ले सकते हैं, ये एकदम रेडी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम खुद से भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ बॉटम लिंक्स वही साइड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर 2022-23 ADO रिक्वायरमेंट 2022-23। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इधर सारे इंग्लिश में मिलेंगे और इधर सारे हिंदी में मिलेंगे, चाहे जिसमें जैसे आपकी स्वेच्छा हो। हिंदी में पढ़ना चाहते तो इधर वाले को डाउनलोड करना है, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इधर वाले को डाउनलोड करना है। और अलग अलग जोन है, देखिए सारे जोन आपको दिख रहे होंगे। नॉर्थ सेंट्रल जोन, ठीक है, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ है, साउथर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जोन है। टोटल जैसा कि मैंने पद आपको बताया है, इन सभी जोनों को मिला के 9,394 टोटल पोस्ट हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्थ सेंट्रल वाले का। ठीक है, तो चलिए इस पे हम क्या करते हैं, हिंदी वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों हम हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे अभी इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे सामने इस तरह से ओपन हो चुका है। तो मैं आपको नॉर्थ सेंट्रल का दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अलग अलग जोन है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सामने हमारे जो उत्तर प्रदेश का खुल के आ गया है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रोजगार सूचना उत्तर में मध्य क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपने मध्य क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के अधीन विविध मंडल कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रशिक्षु अधिकारी विकास अधिकारियों के पद नियुक्त के लिए पात्र योग उम्मीदवार जो कि भारतीय नागरिक से चयन है तो ऑनलाइन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार को हमारी वेबसाइट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमने खोल के रखी वही है LIC.India/बॉटम लिंक्स कैरियर पर
दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा और यहाँ पे आवेदन के कोई अन्य माध्यम प्रणाली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए बात करें यहाँ रिक्तियाँ वगैरह, देखिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और यहाँ पे सामान्य के लिए दोस्तों इस तरह से भर्ती निकाली गई है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ से कितनी भर्ती है। तो देखिए आगरा मंडल की बात करें तो यहाँ पे जनरल की 34, ठीक है, अनुसूचित जाति की 18, बैकलॉग मतलब अनुसूचित जाति की पिछले साल 5 सीट खाली रह गई थी और यहाँ अनुसूचित जनजाति की 1 सीट खाली रह गई थी, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 4 सीट खाली रह गई थी और यहाँ वर्तमान में जो खाली वो 19। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 9। टोटल ये आगरा मंडल पे 90 पोस्ट है, अलीगढ़ पे 65 पोस्ट है, इलाहाबाद मंडल में 85 है। यहाँ से आप दोस्तों देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बस मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। बरेली में अगर हम बात करेंगे दोस्तों 96 पोस्ट है, देहरादून में अगर बात करेंगे हम तो 81 पोस्ट है, फैजाबाद में अगर बात करें तो 66 पोस्ट है, गोरखपुर में बात करें तो 57 पोस्ट है, हल्द्वानी की अगर बात करें 61 पोस्ट है, कानपुर की बात करें 133 पोस्ट है, लखनऊ में 87, मेरठ मंडल में 124, वाराणसी मंडल में दोस्तों 88, टोटल 1033 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी इस वाले में है, ठीक है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के अंतर्गत 1033 पोस्ट है और यहाँ जिस भी मंडल से आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से देख लीजिएगा कि आपकी जो है कैटेगरी के वाइज यहाँ पे कितना, मैं धीरे से ड्रैग कर रहा हूँ, आराम से आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं नीचे की तरफ। ऑनलाइन आवेदन देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण है तो आवेदन सूचना 21 जनवरी 2023, ठीक है। ऑनलाइन आपका देश आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क सूचना शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 21 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है और यहाँ पे 10 फरवरी तक दोस्तों आपका फॉर्म भरा जाएगा। बात करें दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर, देखिए ऑनलाइन पेपर होगा जो 4 मार्च 2023, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो 12 मार्च, तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो 4 मार्च से आना शुरू हो जाएगा। पेपर आपका पहले से फिक्स है, 12 मार्च को रखा गया है। ऑनलाइन की जो मुख्य परीक्षा, इसमें 2 पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। एक तो 12 मार्च को, फिर 8 अप्रैल को है मेंस वाला, ठीक है। इस तरह से 2 पेपर इस पे दोस्तों आपके रखे गए हैं। चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा शैली वगैरह दिखा देता हूँ। पारिश्रमिक व हित लाभ, प्रशिक्षु कार्यकाल के दौरान चयनित प्रशिक्षु विकास अधिकारी को निगम के नियमानुसार वेतन के रूप में प्रतिमाह एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। एक प्रशिक्षु विकास अधिकारी कर्मचारी प्रवर्ग के अतिरिक्त को प्रशिक्षु कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि से विकास अधिकारी को 2 वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन उस पर महंगाई भत्ते के बराबर वृत्ति का भुगतान किया जाएगा। LIC कर्मचारी वर्ग से चयनित अभ्यर्थी को छोड़कर वर्तमान में वृत्तिका की राशि 51,500 रुपये प्रतिमाह होगी। और देखिए यहाँ पे परीक्षाविधीन विकास अधिकारी को एक निर्दिष्ट मुख्यालय पर नियुक्त के लिए निगम के नियमानुसार वेतनमान यहाँ पे दिया जाएगा, जो यहाँ पे लास्ट में दिया है 35,650 रुपया, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कर्मचारी वर्ग से चयनित वर्ग अभ्यर्थियों को छोड़कर, ठीक है। ये जो आपका है ये इस तरह से जो आप परीक्षा विधीन में प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तो आपको 35,650 रुपये दिया जाएगा और उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो वो उतना आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आगे की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षु अवधि आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रशिक्षु अवधि क्या है, एक प्रशिक्षु विकास अधिकारी को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा तय अवधि के लिए क्लासरूम तथा फील्ड विक्रय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षुता की अवधि प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रशिक्षु मतलब प्रोबेशन पीरियड में भी रखा जाएगा। परीक्षा यहाँ पे देखिए परिवीक्षा क्या होगी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक प्रशिक्षु विकास अधिकारी जो सफलतापूर्वक प्रशिक्षु कार्यकाल पूरा करता है तथा भर्ती प्राधिकरण की राय में निगम की सेवा में नियुक्त के लिए उपयुक्त को परीक्षाविधीन विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उसे परिवीक्षा पर रखा जाएगा। परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विकास अधिकारी के रूप में स्थायीकरण प्रदर्शन मूल्यांकन के अधीन होगा, यानी कि दोस्तों आपका एक तरह से अप्रेंटिस की तरह होता है ये। आपको 2 साल इस पे काम करना, अच्छा अगर काम करेंगे तब आपको यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे तो 1/1/2023 के अनुसार आपकी जो है यहाँ पे अनुसार योग्यता क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए, वैसे अगर आपके पास स्नातक है, स्नातक, ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कौन इस पर अप्लाई करेगा, क्या छूट है, मैं डिटेल से बता रहा हूँ। अब भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों को 3 प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात LIC अभिकर्ता, ठीक है, LIC कर्मचारी और अन्य ओपन मार्केट। देखिए जो LIC अभिकर्ता यानी कि LIC एजेंट है उनके लिए दोस्तों आपका अलग है, LIC के जो कर्मचारी उनके लिए अलग है, और जो LIC एजेंट LIC कर्मचारी कुछ भी नहीं है,
तो वो अन्य ओपन मार्केट में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई सभी कर सकते हैं, बशर्ते इनको क्या है, ये भाई LIC के एजेंट और इनको जो है आपको वेटेज मिलेगा और इनको वेटेज नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया मेरी बात को। चलिए नीचे चलते, अब सीधा बात करेंगे LIC अभिकर्ता जो एजेंट है तो उनके लिए क्या है, तो ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित बीमा की पॉलिसियों को निरंतर नवीनीकरण या पुनः प्रवर्तन से संबंधित व्यवसाय सहित बीमा कारोबार याचित करने उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए निगम द्वारा नियोजित किया गया हो। ठीक है, जो काम कर रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ता विनियमन 2017 के अधीन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो। क्लियर हो गया। ये आपका देखिए LIC कर्मचारी प्रवर्ग में कौन आता है, ये आपके एजेंट हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए इनका यहाँ पे देखिए क्या है, LIC ऑफ इंडिया का तृतीय प्रवर्ग का पूर्णकालिक वैतनिक कर्मचारी हो। ठीक है, और यहाँ देखिए अन्य प्रवर्ग में ओपन मार्केट उम्मीदवार दोस्तों, जैसे जनरल कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों शैक्षिक योग्यता, इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिकर्ता की पति पत्नी प्रशिक्षु विकास अधिकारी को निकल के पात्र नहीं होंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं शैक्षिक योग्यता। तो LIC कर्मचारियों की प्रवर्ग, LIC अभिकर्ता की प्रवर्ग हो शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में से आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भी किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, भारतीय बीमा संस्थान मुंबई की फेलोशिप होनी चाहिए। यहाँ पे मेरी बात आप समझ गए। और यहाँ पे देखिए आपका अन्य प्रवर्ग के आवेदक को शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षु विकास अधिकारी के रूप में भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो है वो आपके LIC एजेंट के लिए है, ये उनके कर्मचारियों के लिए है। अभी देखिए यहाँ पे ओपन मार्केट वालों के लिए दोस्तों सिर्फ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्नातक की डिग्री सरकारी निकायों द्वारा अनुमोदित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्लीट होनी चाहिए 1/1/2023 तक। तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। एज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1/1/2023 को 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष दोस्तों आपकी एज होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एज की छूट की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अन्य पिछड़ों और क्रिमिनल के लिए दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा छूट। अनुसूचित जनजाति के लिए जैसे मिलती है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभिकर्ता वगैरह जो भी हैं यहाँ पे उनको छूट दी जाएगी एज में। ठीक है, अनुभव यहाँ पे देखिए अगर आपके पास है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए ये उनके लिए है जो LIC अभिकर्ता हैं और कर्मचारी हैं, और ये जो इनमें से कुछ भी नहीं थी ये उनके लिए नहीं है। अगर ये इनके पास है तो इनको वेटेज मिलता है। कैसा वेटेज मैं बता रहा हूँ। अब देखिए LIC कर्मचारी हैं अगर आप तो ध्यान से समझिए, शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए। तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम में श्रेणी 3 के पद पर स्थायी के बाद 3 वर्ष कम सेवा ना की हो, ये LIC कर्मचारियों के लिए है। कम से कम 3 वर्ष आपकी सेवा होनी चाहिए तभी आपको वेटेज मिलेगा ये वाला। ठीक है, चलिए अब LIC अभिकर्ता के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए LIC अभिकर्ता के लिए क्या है, ध्यान समझिए। यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी के रूप में 5 वर्ष से कम आपने अगर LIC एजेंट अभिकर्ता है तो 5 वर्ष आपका कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा देखिए क्या होना चाहिए, किया हो पिछले तुरंत प्रारंभ हुए 5 वित्तीय वर्षों में कम से कम 5 लाख शुद्ध प्रथम वर्षीय प्रीमियम। यानी कि दोस्तों LIC एजेंट अगर आप हैं तो आपका लगातार 5 साल 5 लाख से कम आपका जो है बीमा नहीं होना चाहिए। जो आप LIC अभिकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं बीमा, तो 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए और 5 साल लगातार। या तो 50 पॉलिसी या तो आपकी जो है हर साल होनी चाहिए 5 साल तक, और या तो 5 लाख का बीमा 5 साल तक, दो में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वैलिड होंगे और यहाँ पे आप जो है सीधा मेंस के लिए बैठेंगे। आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, सीधा मेंस के लिए बैठेंगे। मेरी बात समझ गए आप। चलिए अभी देखिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा देख लेते हैं। तो LIC अभिकर्ता के अतिरिक्त डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट फाइनेंस सर्विस एक्टिवेट के रूप में 4 वर्ष से कम कार्य किया हो या पिछले 4 वित्तीय वर्षों में 3 प्रतिवर्ष में 50 जीवन शुद्ध प्रथम या यहाँ पे 10 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं या तो आप जो है 4 वर्ष लगातार, ये आपका जो है LIC अभिकर्ता के अतिरिक्त की बात हो रही है। LIC अभिकर्ता के लिए इधर है और उसके अलावा जो यहाँ पे है ये यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत है तो 4 वर्ष आपको जो है लगातार प्रतिवर्ष 50 ठो बीमा होना चाहिए, तो 10 लाख का आपका जो है बीमा हर साल होना चाहिए। तो इसके लिए आप वैलिड होंगे, नहीं तो फिर आप जनरल में फाइट करेंगे। ठीक है, तब आपको प्री भी देना पड़ेगा, मेंस भी देना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए आप क्लियर रूप से। चलिए अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे 2 चीज़ लिखा है 5 वर्ष, या तो फिर देखिए किन्हीं 3 वर्षों में
प्रत्येक में कम से कम 50 जीवनों पर 10 लाख रुपए शुद्ध प्रथम वर्षीय प्रीमियम अर्जित किया हो। या तो 5 साल में आप 5 लाख और या तो 3 साल में 10 लाख, दोनों में यही है। क्लियर हो गया। इन दोनों में से कोई एक किया तो आप मेंस देंगे। LIC एजेंट और यहाँ पे दोस्तों अदर के लिए यहाँ पे बेनिफिट अलग है और LIC एजेंट के लिए अलग है। क्लियर है। अभी चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए जनरल वाले आप अप्लाई करेंगे, प्री मेंस उनको सब देना पड़ेगा, लेकिन LIC एजेंट कर्मचारियों के लिए ये वेटेज था। अभी चलिए बात करते हैं चयन प्रक्रिया के लिए। तो देखिए चयन ऑनलाइन परीक्षा व उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के साक्षात्कार बाद भर्ती पूर्व चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अन्य ओपन मार्केट प्रवर्ग के लिए ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे इनसे मतलब ओपन मार्केट का ये है जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो ना तो LIC एजेंट है ना तो उसके कर्मचारी हैं, तो ये उनके लिए है। तो ध्यान से सुन लें, प्रारंभिक परीक्षा आपको प्री देना पड़ेगा जिसमें तार्किक क्षमता के 35, संख्यात्मक और 35, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में आएंगे। 20-20 मिनट का समय दिया होगा, यानी कि 40 मिनट का, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। और इसी में आपका दोस्तों 30 नंबर की आपकी अंग्रेजी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 मिनट का समय दिया जाएगा, टोटल 1 घंटा हो गया। इस तरह से ये आपका प्री हो गया। उसके बाद देखिए जो आपका मेंस है उसमें 20 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। क्लियर हो गया। और मुख्य परीक्षा में आपसे जो एग्जाम होगा वो तार्किक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामान्य क्रम, बीमा उक्त 50, 50 और 60, इस तरह से ये आपका एग्जाम हो गया। 160 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे LIC अभिकर्ता के लिए क्या है। LIC अभिकर्ता और LIC कर्मचारी प्रवर्ग के लिए ऑनलाइन परीक्षा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इनके लिए है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कैसे आपको देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको LIC अभिकर्ता, LIC कर्मचारी प्रवर्ग से शिक्षा विकास अधिकारी चयन एकल चरण ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि दोस्तों एकल का मतलब यहाँ पे सिर्फ मुख्य परीक्षा देना है। ध्यान से सुन ले, जो LIC एजेंट है वो सिर्फ मुख्य परीक्षा देंगे, प्री नहीं देंगे। क्लियर हो गया। अभी देखते हैं यहाँ क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मुख्य परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में 160 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा शामिल होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की समग्र अवधि 2 घंटे यानी कि 1 घंटा 20 मिनट की होगी। और यहाँ पे आप देख पर LIC अभिकर्ता के लिए क्या एग्जाम सिलेबस है। तो यहाँ पे देखिए तर्क क्षमता, संख्यात्मक योग्यता 20 नंबर, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, व्याकरण और शब्दावली पर विशेष महत्व के साथ अंग्रेजी भाषा के आपके दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं बीमा के तत्व व बीमा विपणन के 60 क्वेश्चन। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं टोटल जो है आपको 160 क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पे जो अधिकतम अंक हैं वो 160 होंगे। 100 क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। इनको 100 क्वेश्चन है और यहीं इनको देख लीजिए, आपको यहाँ इनको प्रश्नों की संख्या 160 है। और टाइम दोनों का दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 120 मिनट का। तो यही वेटेज आपको यहाँ पे दोस्तों मिलने वाला है। अभी आप मेरी बात समझ गए। LIC अभिकर्ता कर्मचारियों के लिए यही वेटेज मिलने वाला है कि आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में देना है और उनको जो है 160 क्वेश्चन जो जनरल में फाइट करेंगे उनको 2 घंटे में देना है। क्लियर हो गया। प्री आपको नहीं देना है। चलिए अभी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे LIC कर्मचारियों के लिए भी सेम है। जो LIC कर्मचारी सेम वही 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 160 नंबर आपको वही सब 120 मिनट, ठीक है। तो ये इस तरह से दोस्तों रही पूरी भर्ती, मैंने बता दिया है। और उसके बाद दोस्तों केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही साक्षात्कार के लिए चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों पर उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार की, यानी कि प्री का नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। प्री सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको नंबर नहीं जुड़ेगा। इस पर आपका जो नंबर है वो आपका मेंस और प्लस इंटरव्यू का नंबर जुड़ेगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये इस तरह से दोस्तों रही भर्ती। इसके लिए बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, अभी यहाँ पे आप सेंटर देख पा रहे हैं, मंडल देख पा रहे हैं, सारा आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, आप लोग अगर अदर जोन का देखना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ आपको देखना कैसे। फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। थोड़ा सा फॉर्म की जो है वो बता देता हूँ कितनी फीस लगेगी। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवार जैसे आपका जनरल, OBC, EWS के लिए 750 रुपया दोस्तों आपकी फीस रखी गई है। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से दोस्तों आपका जो है पूरा इसका रहा नोटिफिकेशन। अभी चलते हैं बैक। अगर आप अदर जोन की देखना चाह रहे हैं, मैंने सेंट्रल जोन को दिखा दी, नॉर्थ जोन भी है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट है, ये सब अलग अलग जोन है। तो जिस जोन का आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम नॉर्थ जोन का, तो नॉर्थ वाले पे क्लिक करेंगे। अभी देखें नॉर्थ जोन पे
क्या है, इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसियाँ वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। नॉर्थ जोन का हमारे सामने दोस्तों इस तरह से ओपन हो चुका है। ये देखिए, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, तो नॉर्थ वाले में आपका नई दिल्ली के अंतर्गत है। अजमेर, अमृतसर, बीकानेर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जोधपुर, जालंधर, इसमें देखिए सब आ रहा है। 1216 पोस्ट है इसमें दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ, बाकी सब कुछ वही है, बस आपका जो है जोन अलग अलग है। और किसी और जोन का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर होगी दोस्तों। और फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, इसका ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो फॉर्म अगर आप नहीं भर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो फॉर्म भर के भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म आपको यहाँ क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाए, इसको फिलअप करेंगे और इस तरह पूरा भरते चले जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं भर पा रहे तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं पूरा फॉर्म भी भर के आपको दोस्तों दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलते रहें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।